हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विदुर कौन थे। महर्षि मांडव्य का आश्रम नगर के बाहर किसी वन में था। मांडव्य स्थिर चित्त सत्यवादी एवं शस्त्र यज्ञ थे। आश्रम में ही रहते और तपस्या में समय बिताते थे। एक दिन वे आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे कि इतने में कुछ डाकू डाके का धन लिए उधर से आ निकले। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए डाकू छिपने की जगह खोजते खोजते उधर आए। आश्रम पर उनकी दृष्टि पड़ी तो सोचा कि इसमें छिप कर अपनी जान बचा लो। तेजी से आश्रम के भीतर घुस गए और डाके का धन एक कोने में गाड़ दिया, दूसरे कोने में छिपे रहे। इतने में उनका पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी वहां आ पहुंचे। ध्यानमग्न बैठे मांडव्य मुनि को देखकर सिपाहियों के सरदार उनसे पूछा, इस रास्ते को डाकू आए हैं तो किस रास्ते गए हैं, जल्दी बताइए। वे राज्य में डाका डालकर आए हैं, हमें उनका पीछा करना है। पर मुनि तो ध्यान में लीन थे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं तो जवाब क्या देते। विदुर के पूर्व जन्म की कथा। सरदार ने दोबारा जरा उपट कर पूछा, फिर भी मुनि ने नहीं सुना। वे चुप रहे। इतने में कुछ सिपाहियों ने आश्रम के अंदर तलाश करके देख लिया कि डाकू वहीं छिपे हुए हैं और डाके का धन भी आश्रम में गड़ा हुआ है। सैनिकों ने अपने सरदार को भी आश्रम में बुला लिया और डाकुओं को पकड़वा कर हथकड़ी पहना दी। सिपाहियों के सरदार ने मन में सोचा, अच्छा ये बात है। अब समझा कि ऋषि ने चुप्पी क्यों साध ली थी। उसने मांडवी को अपने डाकुओं का सरदार समझ लिया और सोचा कि उन्हीं की प्रेरणा से डाका डाला गया है। इस विचार से उसने सिपाहियों को वहीं ऋषि को रखवाली के लिए छोड़ दिया और राजा दरबार में जाकर सारी बातें कह सुनाई। जब राजा ने सुना कि कोई ब्राह्मण डाकुओं का सरदार बना हुआ है और मुन्नी के भेष में लोगों को धोखा देता है तो उसे बहुत क्रोध आया। बिना विचार ही आज्ञा दे दी कि उस दोषी दुरात्मा को अभी सूली पर चढ़ा दो। क्रोध के मारे राजा को यह भी सुध नहीं रही कि जरा जांच पड़ताल तो कर लें। निर्दोष मांडव्य को सैनिकों के सरदार ने तुरंत सूली पर चढ़ा दिया और उनके आश्रम में जो डाके का धन पाया गया उसे राजा के हवाले कर दिया। महर्षि मांडव्य तपस्या में लीन थे और उसी लीन अवस्था में ही सूली पर चढ़ा दिए गए थे। तपस्या के कारण प्रभाव उन पर ना पड़ सका। बहुत दिन तक वे जीवित रहे और सूली का दुख सहते रहे। जब यह समाचार और तपस्वियों को मालूम हुआ तो आसपास के जंगलों के कितने ही तपस्वी लोग मांडवी ऋषि के पास पहुंचे और उनके सेवा करने लगे। तपस्वी ने ऋषि मांडवी से पूछा, महर्षि आप तो बड़े पुण्यात्मा हैं, आपका किस कारण यह दारुण दुख भोगना पड़ रहा है। शांति के साथ मांडवी ने कहा, राजा संसार का रक्षक माना जाता है। जब उसी की आज्ञा से मुझे यह दंड मिला है तो मैं किसे दोष दूं। उधर राजा को खबर पहुंची कि महर्षि मांडव्य सूली पर चढ़ाए जाने पर भी भूखे प्यासे रहते हुए भी जीवित हैं। वन के रहने वाले बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में लगे हैं। यह खबर पाकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और भय भी हुआ। तुरंत अपने परिवार के लोगों के साथ में लेकर वन में आ गया। जब सूली पर मांडव्य को जीवित बैठा देखा तो सन्न रह गया। उसी अपनी भूल मालूम हुई। उसने फौरन आज्ञा दी कि मुनि को सूली से उतार दिया जाए। मुनि के उतारने पर वह उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, अनजाने में मुझसे भारी भूल हो गई है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। मांडव्य को राजा पर क्रोध तो आया पर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वे धर्मदेव के पास गए। धर्म को अपने आसन पर बैठे देखकर बोले, धर्मदेव कृपया ये तो बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो मुझे यह दारुण दुख भोगना पड़ा। मांडवी की तपस्या का बल धर्मराज जानते थे तो उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ ऋषि की आवभगत की और उसके बाद बोले, महर्षि आपने टिडिया और
चिड़ियों का पकड़कर सताया था। इसी पाप के फलस्वरूप आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। आप जानते ही हैं कि जैसे थोड़े से दान का बहुत फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से पाप का भी दंड बहुत मिल जाता है। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य ऋषि को आश्चर्य हुआ। पूछा, मैंने ऐसा पाप कब किया था? धर्मदेव ने कहा, बचपन में। यह सुनकर मांडव्य को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, बचपन में ना समझे से मैंने जो पाप किया उसका तुमने न्यायोचित मात्रा से अधिक दंड दिया। इस अन्याय के लिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के श्रापवश विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वे ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर धर्मदेव के अवतार थे। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वे बड़े निष्प्रिय थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। संसार के बड़े लोग उनको महात्मा कहकर पूजते थे। उनका सुयश सारे संसार में फैला हुआ था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तीनों लोकों में महात्मा विदुर जैसा धर्मनिष्ठा या नीतिमान कोई नहीं था। जिस समय धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन मेरे प्रभु, मुझे यह काम ठीक नहीं जचता। इस जुए के खेल के कारण आपके बेटों में आपसी बैर भाव बढ़ेगा। इस कुचाल को रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर के बात से प्रभावित हो गए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। प्रेम के साथ वह बेटे से बोले, गंधारी के लाल, इस जुए के खेल को विदुर ठीक नहीं समझता। इस विचार को तुम छोड़ दो। विदुर बड़ा बुद्धिमान है, हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहना मानने में हमारी भलाई है। भूत तथा भविष्य की बातें जानने वाले बृहस्पति ने जितने शास्त्र के ग्रंथ रचे हैं, विदुर ने उन सब का ज्ञान प्राप्त किया है। विदुर मुझसे उम्र में छोटा है, फिर भी हमारे कुल में उसे प्रधान समझा जाता है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा। उसका कहना है कि यह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। इस तरह कई मीठी बातों से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। बूढ़े धृतराष्ट्र अपने बेटे को बहुत प्रेम करते थे। इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वे टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुए के लिए न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने जाने से रोकने के लिए प्रयत्न किया। इस खेल को बुराई बताई। युधिष्ठिर ने चाचा विदुर की बातें ध्यान पूर्वक सुनी। बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं भी यह जानता हूँ, पर जब धृतराष्ट्र बुला रहे हैं तो मैं कैसे इनकार कर दूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। ये कहकर युधिष्ठिर कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।